मेरा नाम प्रदीप हरियम अरोरा है। वह मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। सर, मैं और मेरा पूरा परिवार गैर कानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहते हैं, इससे टारगेटेड है। इस कंप्यूटर के द्वारा देश में नागरिकों को मारकर दवाइयों का कारोबार, शेयर ट्रेडिंग का कारोबार, ज़मीनों का कारोबार, ये इस तरीके का अवैध कारोबार किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से नागरिकों को हार्ट अटैक से मारना व पैरालिसिस से मारना बहुत आसान है। मैंने इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में सरकार के पास में, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में, सीबीआई के पास में, पुलिस में काफ़ी बार अपनी शिकायतें किया, लेकिन हमारी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले में सीबीआई को जब मैंने कंप्लेंट किया तो सीबीआई ये जांच करने को रेडी थी हमारे मामले के सिलसिले में, और उन्होंने हमारे लोकल पुलिस स्टेशन को एक कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन ने इस कंप्लेंट को दबा दिया, जिससे मेरे को और मेरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ये ऐसे हथियार है जिससे नागरिकों के शरीर में कैंसर, टीबी, शुगर इत्यादि बीमारियां बनाई जा रही है, और इजीली लोगों को हार्ट अटैक से मारा जा रहा है। ये वायरलेस वेपन है, इसके खिलाफ देश में सरकार को मालूम नहीं था। देश को बचाने की जवाबदारी, देश के नागरिकों को बचाने की जवाबदारी यहाँ का मिलिट्री एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ, पुलिस, इसका था, लेकिन इनको ही मालूम नहीं कि देश में नागरिकों को इस गैरकानूनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मारा जा रहा है। तो इससे परेशान होकर मैंने माननीय राष्ट्रपति को 11/9/2024 तारीख को इच्छा मृत्यु का आवेदन किया है कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं। देश को बचाना, देश के नागरिकों को बचाना ये सरकार का कर्तव्य था, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्तव्य था, लेकिन यहाँ की एजेंसियाँ सोई हुई है और नागरिकों को मारा जा रहा है। इसे न्यूरो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और इसके खिलाफ में दूसरे देशों में कानून बने हुए हैं, जैसा चिली देश में कानून बना हुआ है, अमेरिका के 2-3 स्टेट में ये कानून बनाया हुआ है इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में, लेकिन हमारे देश में कोई कानून नहीं बनाया गया हुआ है। मैंने कई बार लॉ मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ में कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। देश के नागरिकों की चिंता किसी को नहीं है, हम मर रहे हैं। तो हमने इससे परेशान होकर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को इच्छा मृत्यु का हमने आवेदन किया हुआ है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। नागरिकों के किडनी फेल की जा रही है, नागरिकों के इंटरनल ऑर्गन फेल किए जा रहे हैं, लीवर, नस, नाड़ी इजीली सॉफ्ट तरीके से बेकार की जा रही है। यहाँ हॉस्पिटलों का उद्योग, दवाइयों का उद्योग किया जा रहा है। ये जो सैटेलाइट सर्विलेंस ऑपरेटर है, ये इतने खूंखार है, डेंजरस है, ये दूर से लोगों को मार रहे हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी थी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पढ़ी लिखी नहीं है? इनको क्या समझता नहीं है कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रेडिएशन वेपन्स है, इससे लोगों को, घरों में लोगों को मारा जा रहा है, इजीली पैसा कमाया जा रहा है, दवाइयों का बिजनेस किया जा रहा है, और यहाँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी टोटल फेल हो गई है। ये कई जमाने पहले से ये किया जा रहा था। मैं बुरी तरीके से टारगेट हूँ। मेरे पिता की हत्या की गई है, मेरे चाचा को मार दिया गया है, मेरे चाचा को तो ऐसा मारा गया है, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था कि मुझे शक है मेरे चाचा को हार्ट अटैक से मारेंगे, और मैंने मेरे स्टेट के गृह मंत्री से जब मैंने एक कंप्लेंट डाला और उनसे मैं मतलब फ़ोन पे बात किया 7 मार्च को 2020 को, तो सेम डे पुलिस की कार्रवाई होने के पहले मेरे चाचा को भी हार्ट अटैक से मार दिया गया, मेरे घर में सभी को हार्ट अटैक से मार दिया गया, और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मैंने कंप्लेंट डालने के बाद में भी हमको बचा नहीं पाया। 7 तारीख को मैंने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को फ़ोन करा, पुलिस की कार्रवाई से पहले ही मेरे चाचा को 7 तारीख को मेरे कंप्लेंट के मुख्य गवाह को रास्ते से हटा दिया गया, मार दिया गया हार्ट अटैक से। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, गवर्नमेंट सोई हुई है, बचा नहीं पा रही है। हमारे घर में टारगेट किलिंग चालू है, लेकिन ये टारगेट किलिंग से हमको कोई बचा नहीं रहा। मजबूरन मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए मैंने ज्ञापन दिया हो कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये 11/9/2024 को मैंने इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन दिया हुआ राष्ट्रपति। थैंक यू सर।